मुअज़्ज़ज़ सामईन बड़े अच्छे अंदाज में जनाब डॉक्टर समीउर रहमान उर्फ गौहर साहब आपसे रुखसत हुए। आपने डॉक्टर बहुत सारे देखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान नाते रसूल अभी पेश कर रहे थे। मेरे जहन के दरीचे हिस्से से 4 मिसरे उछलकर बाहर को आ रहा है कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदक़े में मेरा काम होता है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत, दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। माशाल्लाह ये पैगाम, ये मैसेज था डॉक्टर साहब का। आइए, वक्त बहुत कम है, मैं निहायत अदब एहतराम के साथ जनाब हज़रत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहुम आलिया नाजिम मदरसा इस्लामिया बेला बहादुरपुर से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और चंद मिनटों की गुफ्तगू से हम सामाईन को मुस्तफीद फरमाए। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। माइक पर हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले फिर एक मर्तबा आइए इस बज़्म खास को दरूदों के नगमों से महका दिया और इस जमीन के टुकड़े को अर्श से मिला दिया। पढ़ा जाए फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह वली व सलातु अला नबी अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, कायदे इस्लाम, मेहमानाने हरम, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन, हम उम्र साथियों, अजीज नौनिहालो और इस्लामी माँ और बहन, आज का ये बज़्म जो जनाब मोहतरम मोहम्मद रेहान इलाही ने सजाया है, इंतहाई काबिल मुबारकबाद है। वो मोहतरम तो वो हैं कि गंदो जगह से, बुरी जगह से नेकियां चुन चुन के लाते हैं। आज हम सब लोग उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी तरफ से हम तमाम मेहमान इज़ाम जो अपनी ज़रूरतों से फारिग होकर थोड़ी देर के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनकी तरफ से सबका इस्तकबाल। दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये बज़्म ख़ास जो इस नए घर के इफ्तिताह ज़िमन में वो मेहमान हरम, वो ज़ायरीन किराम और ज़ायरात जो बहुत वक्त करीब में अपना रख्त सफ़र बांध रहे हैं, उनके रवानगी की खुशबू जब उन्हें मालूम हुई तो उन्होंने समझा कि क्यों ना मैं अपने इस बेआबो गया नई आबादी में बनाए हुए गुलशन को महका दे। वक्त निकाल कर और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ, बड़ी मोहब्बत और कुर्बानी के साथ, इखलास के साथ दूर दूर से हम सब लोगों को खींच लिया। दोस्तों बुजुर्गों, आज इस मजमन में सब लोग तो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, ये तो पता नहीं चलता है कि कौन हजरात हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना मेहमान बनाया है, जो यहाँ बैठे हुए हरमैन शरीफैन की तरफ दिलों में उनका खाका लिए बैठे हुए हैं और हर पल, हर आए वक्त, हर लम्हा उनकी तैयारी में लगे। अगर आप हजरात चाहें
उन्हें दीदार करना चाहें तो हम उन्हें अदब के साथ दरख्वास्त करते हैं, हम अपने उन मेहमानों से जो जाने के लिए रखते सफ़र बांधे मेहमान हरम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, थोड़ी देर खड़े हो जाए। सब हजरात जो मेहमान हरम हैं, जो तशरीफ़ ले जाने वाले खड़े हों। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग नहीं, जो मेहमान हरम है जो जा रहे हैं अब ज़ियारत कर सकते हैं। जो आपके सामने यहाँ तकरीबन 10 हुज्जाज कराम आपके सामने यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन्हें देख करके अपने आँखों को इधर अल्हम्दुलिल्लाह जी दूर दूर से आकर के देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। यही मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के महबूब ने अपने दर बुलाया है। इनकी ज़ियारत यकीनन ऐन इबादत है। ये आशिक़ाना इबादत के लिए खुदा के महबूब घर और खुदा के दरबार में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। यही है वो मेहमान हरम। मोहतरम हज़रात, या डॉक्टर समीउर रहमान साहब आपके दरमियान खड़े हैं, जो आपके चहीते डॉक्टर हैं। आप भी तशरीफ़ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह, रखते सफ़र बांध हैं। और बहुत सारी ज़ायरात जो ऊपर को क़याम करती हैं वो भी तशरीफ़ फरमा है। तकरीबन यहाँ फौरी तौर पर तशरीफ़ रखें, फौरी तौर पर तशरीफ़ ले जाने वाले हुज्जाज कलाम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वरना यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25, 30, 40 हुज्जाज कलाम तशरीफ़ रखते हैं। और उलमा की मजलिस है, मैंने पहले बताया कि ख़ास मजलिस है। और ये सब हम सब लोगों को अपने महबूब दावर और खुलासा कायनात ताजदार मक्की व मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में नसीब हुआ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर अरब में जब से आया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर अरब में जब से आया है, ज़मीं भी जगमगाई है, फलक भी जगमगाया है। ना आया है ना आएगा नबी उस मर्तबा वाला, ना आया है ना आएगा नबी उस मर्तबा वाला, इशारे से जिन्होंने चांद के टुकड़े बनाए। वाह 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 माशाअल्लाह, बेशक क्या कहने, सुभान अल्लाह। कुरान के 30 पारों में ये इबारत साफ लिखी है, क्या कहने, जो कुरान पढ़ते हैं समझते हैं। उलमाए कराम मुफ्तियान निज़ाम कि कुरान के 30 पारों में इबारत साफ लिखी है, खुदा ने अपने महबूब के खातिर ये दोनों जग बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुला रहे हैं हमें फिर दर पे, हम भी तैयार बैठे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये सादत की बात है, फख्र और नाज है उस किस्मत बनाने वाले पर जिन्होंने 1-2 मरतबा नहीं, 3री मरतबा रवानगी के लिए जी मौका नसीब फरमाया है, और 3री मरतबा दियार हबीब के दरबार में ज़ियारत के लिए रखते सफ़र बांध रहे हैं। बुला रहे हैं हमें फिर दर पे, हम भी तैयार बैठे हैं। नबी की याद में हमने बहुत आंसू बहाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर जब से आया है, ज़मीन भी जगमगाई है, फलक भी जगमगाया है। दोस्तों बुजुर्गों, कुछ बात कहने से पहले ये मुख्तसर सा वक्त और मुख्तसर सा बज़्म मजलिस है। बहुत सारी बातें, दिल की बातें नहीं कही जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोराए कराम जो शेर में गोया अपना कलाम नहीं, पूरे तौर पर जो आने का यहाँ मकसद है वो बयान कर रहे हैं, गर्ज के वो बयान ही कर रहे हैं। इससे बड़ी मजलिस, ये बड़ा, इससे बड़ा इजलास अल्हम्दुलिल्लाह 12 नवंबर जो आने वाला है, आज तो 8 नवंबर है, 12 नवंबर को बरोज मंगल आवापुर इदारा सबीलुल शरिया में रखा है। ये सुनकर इंतहाई ताज्जुब और खुशी और मसरत होगी कि सीतामढ़ी जिला से इस वक्त जो ज़ायरीन तशरीफ़ ले जा रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 35 है। उन सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करना मुश्किल है।
हमने मोहब्बत के साथ एक छोटी सी दावत पर हुज्जाज कराम और ज़ायरीन और ज़ायरात को यहाँ चंद को इकट्ठा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुज्जाज कराम ज़ायरीन मेहमान हरम वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मुफ्तियान एज़ाम मुल्क से कि मुख्तलिफ हिस्सों से और ज़िला सीतामढ़ी के उलमाए कराम का वहाँ बयान होगा और तरबियती इजलास में तरबियती इजलास इस वक्त का ये सफर जिसमें तकरीबन 12 उलमाए कराम हैं और 35 हुज्जाज एज़ाम हैं और ये जो टीम जा रही है, ये जो जमात जा रही है, क्या कहा जाए, जाते वही हैं जिसे आका बुला जाते वही हैं जिसे आका बुला। इसमें कुल अफराद 100 कितने हैं जिसकी नुमाइंदगी सीतामढ़ी कर रहा है और उसकी मुख्तसर सी नुमाइंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने फज़्ल करम से इस अहकर के सर डाला। दोस्तों इंतहाई फ़ख्र की बात है और हम सब के रहबर और इस जमात के रहबर जिसके तवस्सुत से जिसके ज़रिए से ये जमात तशरीफ़ ले जा रही है, ये मेहमान हरम ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उनका भी आना यकीनी था। सीतामढ़ी पटना से जनाब भाई अशरफ साहब बड़े मुखलिस नेक दिल आदमी हैं, उन्हें अभी तशरीफ़ लाना था लेकिन अचानक मैंने सुबह को फ़ोन किया, बल्कि उन्होंने रात में एक मैसेज भेजा कि हज़रत उज़्र शरई पेश आ गया और वो ऐसा उज़्र शरई जिसका कोई तदारुक नहीं, हमारे बहुत करीब से करीब तर वो सूए हरम को तशरीफ़, सूए अदम, हम सब लोग तो सूए हरम को जाने को तैयार बैठे हैं, वो सूए आदम को तशरीफ़ ले गए हैं, वो उस मकाम खास पर तशरीफ़ ले गए जा चुके हैं जहाँ से वापसी नहीं होगी, यानी उन्हें इंतकाल हो गया। उस इंतकाल की वजह से मेरी हाज़िरी नहीं हो सकती, माज़रत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया, वरना उनका आना भी यहाँ तय था। दोस्तों बातें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, हमारे सदर मोहतरम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, कुछ बयान होगा, नसीहतें हो रही हैं, होंगी और फिर दुआ हो जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों, दीन इस्लाम में सबसे अहम तरीन फरीज़ा और रुक्न जो है वो हज है। हज ज़ियारत हरमैन शरीफ सब लोग जानते हैं, चुनांचे उसका जिक्र कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वलिन्नासि अलल हज्जि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम हसना में, जिसे हम और आप कुरान मजीद कहते हैं, उस कुरान मजीद में ये जिक्र है कि मैंने इंसानों के लिए, लोगों के लिए हज फर्ज करार दिया। तो दीन इस्लाम का सबसे अहम फरीज़ा और एक अहम रुकन वो हज तय है, ज़ियारत हरमैन शरीफ। हज क्या चीज़ है? जो हज कर क्या है वो जानते हैं, जो हज के लिए और ज़ियारत के लिए तैयार बैठे हैं, जिससे कि दिलों में वो एहसासात मैसर हो रहे हैं, एहसासात जोश मार रहे हैं, जिनको सुन करके मक्का और मदीना दिखा दे या इलाही, वो मक्का मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं अपने महबूब से, महबूब आज़म खुलासा कायनात ताजर मदनी व मक्की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमाते हैं कि रोज़ाना काबा शरीफ पर 120 रहमतें उतरती, 120 रहमतें उतरती। बताइए, जिसमें से 60 रहमतें जो उसका आशिकाना तौर पर, दीवाना तौर पर उसका चक्कर लगाते थे। दोस्तों दुनिया के आशिक की हम आपने दास्तानें पढ़ी हैं,
मजनू और लैला सुना है, पढ़ा भी है, सुनते भी रहते हैं, आलिमों से तो कम, किताबों में मोबाइलों में सब देखते रहते हैं। मालूम है मजनू को जब इसके लैला हो गया था और लैला के वालिद ने जब उसे नजरबंद अपने घर में कर दिया था, तो मजनू इमरुल कैस उनकी याद में, उसकी मोहब्बत में उसके घर का कितना चक्कर लगा रहा था, तवाफ कर रहा था। शायद आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मालूम भी होगा कि न मालूम किस रुख से, किस सुराख से, किस खिड़की से मेरी लैला मेरी तरफ तवज्जो कर। दोस्तों, हम सब लोग आशिक हैं अपने रब के, वो आशिकाना इबादत है। काबा का तवाफ और चक्कर लगाना इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है और इतनी आशिकाना मोहब्बत है परवरदिगार आलम से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 120 जो रहमतें नाजिल करता है, 60 रहमतें उनको देती। अब बताइए कितनी मुबारक वो लोग हैं जो सिर्फ चक्कर लगाते रहे अपने महबूब के घर का, तो 60 रहमतें उनको देते और 40 रहमतें जो उसमें नमाज पढ़ते हैं उनकी तरफ बांट और 20 रहमतें उनको देते हैं कि जो बैठ कर टिकटी के बात करके अपने उस काबा को गौर से देख रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आज उस काबा को देखने के लिए जिसने बताया डॉक्टर समीउर रहमान साहब, आप सबके बीच अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो नहीं जानता था कि इतना दर्द से ऊपर यकीनन दर्द से पढ़ा, गर्चे पढ़ने वालों ने किसी और मोहब्बत में पढ़ा, मैंने देखा है, एहसास किया है, मुझे महसूस हुआ है। यकीनन वो जगह है कि जब उस पर नजर पड़ती है तो अपने आप को आदमी भूल जाता है। काबा पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। फरमान है बड़े बुजुर्गों से, उलमाए कराम से सुनिए, किताबों में लिखा है कि जिसने उस पर नजर करते हुए नजर खुलती है, उस वक्त जो भी दुआ कर दे, जो भी अपने लिए दुआ मांग ले, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अता फरमाता है। मैं अपने हुज्जाजों से जी, अपने ज़ायरीन से तरबियत के दरमियान बताता रहता हूं कौन सी ऐसी चीज है जिसे मांगा जाए। अगर वो पलक बंद हो गई तो फिर दुआ करेंगे अल्लाह अपने फजल से नवाज दे। पलक खुली हुई जब तक है और मांगे आता है। तो मैं बड़े अदब के साथ यहाँ जो ज़ायरीन और ज़ायरात तशरीफ फरमा है, जो इरादा रखते हैं, जो जाएंगे, उसे भी मेरी दरख्वास्त और गुजारिश है जी, वो सिर्फ ये कहें कम से कम वक्त में, ए परवरदिगार आलम, मैं जो भी दुआ करूं उसे कबूल कर। अगर इतनी ही दुआ कबूल हो गई, जो भी जिंदगी में दुआ करूं उसे तू कबूल कर लेना, आंख चिपक गया बंद, तो सारी चीजें, सारी नेमतें हमें मिल गई, नहीं मिल गई, सारी चीजें मिल गई, सारी चीजें मिल गई। तो कहना यह है कि आज वहां जाने के लिए तशरीफ फरमा, सब लोग रखते सफर बांधे हुए हैं। दोस्तों, वो हरम पाक, वो काबा, जहां नमाज पढ़ने वाली, अदा करने वाली, अदा की जाने वाली एक नमाज अपने दामन में 1,00,000 नमाज का सवाब है। अब यहाँ बैठे हुए अव्वल नंबर तो हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाना हैं जी, लेकिन नमाज तो जो है हमने 1, 2, 3 नहीं, सैकड़ों का जाने के वक्त बवजह तरबियत, इम्तहान नहीं लिया है, तालीम दिया है, सिखाया है, सीखा है कि नमाज पढ़ के तो थोड़ा सुना दिखा। दोस्तों बुजुर्गों, बहुत जब यहां हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी तो वहां हमको 1 लाख मिल सकता है। हमारे दोस्त अहबाब जी यहाँ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज्यादातर सफर हो तो
तो वो हरम पाक और काबा शरीफ जहां एक नमाज अदा की जाने वाली अपने दामन में 1,00,000 नमाजों का सवाब, वो हरम पाक, वो शहर मक्का जो नुज़ूल वही और मलाइका का मरकज है, वो हरम पाक, वो शहर मक्का जो नुज़ूल वही और मलाइका का मरकज है, जो औलिया और अंबिया का ठिकाना है और मदफन, जिसके इर्द गिर्द 1 2 3 नहीं, तकरीबन 300 अंबिया कराम तशरीफ फरमा, उनके मज़ारात 300 मज़ारात शहर मक्का में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम। मैंने बताया जहां रातों दिन अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, मुबारक हैं वो कदम जो वहां पड़ेंगे, मुबारक है वो हाथ जहां जो उस हरम पाक में काबा के सामने अपनी मुद्दा पेश करने के लिए, वो सफा और मरवा जहां की दुआएं रद्द नहीं की जाती, अपने खुदा को राजी करने के लिए उठेंगी, वो मुबारक है वो ज़बान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उस हरम पाक में और हरमैन शरीफैन में अपनी मुद्दा को पेश करे, वो नजरे मुबारक और वो आंखें मुबारक जिससे रोज़े अथर, गुंबद खजरा और काबा शरीफ की ज़ियारत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के सफ़र को हर तरह से मामून फरमाए, आसानी का मामला फरमाए, खैर और आफियत का मामला फरमाए और हम सब की तमाम जायज़ ज़रूरियात और जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। हम बड़े अदब के साथ इन तमाम ज़ायरीन से और ज़ायरात से, तमाम मेहमान हरम से खुद भी दरख्वास्त करेंगे कि आज हमारा मुल्क, आज हम सब लोग बड़ी मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े हालात खराब, मगलूबियत और मजलूमियत इस जिंदगी में हम ये दरखास्त करेंगे कि जब हरम पाक तशरीफ ले जा रहे हैं तो उस रहमत बेकरार और उस परवरदिगार आलम के सामने अपनी मजलूम इस उम्मत खुसूसन हिंदुस्तान और उमूमन सारे आलम इस्लाम, वो फ़लस्तीन व गज़्ज़ा जो मगलूबियत की ज़िंदगी, मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दुआ करें मौलाए करीम आपकी उम्मत बेकरार, बेयारो मददगार तड़प रही है। आज हम सब लोग उनका मुद्दा लेकर आपके दर पे आए हैं, आप नजरे करम फरमा दीजिए, आप उस मजलूम कौम पर रहम फरमा दीजिए। आज अपना नाम लेवा की सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। ये हम बड़े अदब के साथ आप सबसे भी और मैं खुद अपने आप को भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब लोग वहाँ जाकर पेश करें। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ आने को, बैठने को, सुनने को, दावत को कबूल फरमा ले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।